हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशराजित वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी लोग को हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल तक टेंसेस को डीपली स्टडीज करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? व्हेन एनी ऑफ द एक्शन हैपेंस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम देन कॉल्ड टेंस। जब कोई एक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में हो, टाइम के अनुसार हो, तो वैसी एक्शन को हम लोग टेंस कहते हैं। वर्ब फॉर्म्स V1, V2, V3, V4, V5 आर कॉल्ड टेंस। जो वर्ब फॉर्म्स हैं वह टेंस कहलाते हैं। अब वर्ब फॉर्म्स होते क्या हैं? तो वैसे वर्ब्स, वैसे एक्शनल वर्ड्स जो टाइम के अनुसार अपने फॉर्म्स को चेंज करें, टाइम के अनुसार अपने आप में कुछ बदलाव लाए, उस बदले हुए फॉर्म्स को, उस बदले हुए रूप को फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कहते हैं या फिर वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। इन दोनों डिफिनेशन से हम यह कह सकते हैं कि एक्शन प्लस टाइम इक्वल टू टेंस। टेंस है क्या? तो टाइम और एक्शन का ऐड है, जोड़ है। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ टेंस को पढ़ेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ टेंस को पढ़ने से पहले हमें टाइप्स ऑफ एक्शन और टाइप्स ऑफ टाइम को पढ़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ टाइम को पढ़ते हैं। टाइम को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टाइम, सेकंड पास्ट टाइम, थर्ड फ्यूचर टाइम। अब प्रेजेंट टाइम क्या होता है? तो द टाइम दैट इज एग्जिस्ट नाउ और गोइंग ऑन दिस टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम। वह समय जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जो अभी चल रहा है, उस समय को हम लोग प्रेजेंट टाइम कहते हैं। सेकंड है पास्ट टाइम, द टाइम दैट हैज पास्ड और बिफोर द प्रेजेंट टाइम। वह समय जो चला गया या फिर प्रेजेंट टाइम का पहले का समय है, उस समय को हम लोग पास्ट टाइम कहते हैं। थर्ड है फ्यूचर टाइम, द टाइम दैट विल कम और आफ्टर द प्रेजेंट टाइम। वह समय जो आने वाला है या फिर प्रेजेंट टाइम का बाद का समय है, उस समय को हम लोग फ्यूचर टाइम कहते हैं। अब हम लोग एक्शन के टाइप्स को पढ़ते हैं, लेकिन एक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनिट एक्शन, सेकंड कंटिन्यूअस एक्शन, थर्ड परफेक्ट एक्शन, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। इंडेफिनिट एक्शन क्या होता है? तो द एक्शन दैट इज लास्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज नो फिक्स्ड एंड। वैसा एक्शन जो पीरियड ऑफ टाइम से लास्टिंग करे, एंड करे, जिसका कोई फिक्स्ड एंड ना हो, वैसे एक्शन को हम लोग इंडेफिनिट एक्शन कहते हैं। सेकेंड है कंटिन्यूअस एक्शन, द एक्शन दैट इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली आर कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्शन। वैसा एक्शन जो लगातार हो रहा हो, लगातार चल ही रहा हो, वैसे एक्शन को कंटिन्यूअस एक्शन कहते हैं। थर्ड है परफेक्ट एक्शन, द एक्शन shows that has done completely is called perfect action। वैसा एक्शन जो यह दिखलाए कि वह पूरा का पूरा हो चुका है, पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, वैसी एक्शन को हम लोग परफेक्ट एक्शन कहते हैं। फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन, द एक्शन दैट हैज स्टार्टेड और डन completely this phenomena is happening continuously। वैसे एक्शन जो स्टार्ट हो और कंप्लीट हो। ठीक है, वैसा एक्शन जो शुरू हो और ख़त्म भी हो जाए। और ये जो फेनोमेना है, स्टार्ट होना, ख़त्म होना, स्टार्ट होना, ख़त्म होना, यह कंटिन्यूअसली चलता रहे, वैसे एक्शन को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन कहते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ टेंस को पढ़ेंगे। टेंस को 12 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। द टाइप ऑफ टेंस दैट हैव इंडेफिनिट एक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम। टेंस का वह टाइप जो प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट एक्शन दिखलाए, वैसे टाइप्स को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द टाइप ऑफ टेंस दैट हैव कंटिन्यूअस एक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम।
टेंस का वह टाइप जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअस एक्शन दिखाए, वैसे टेंस के टाइप्स को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द टाइप ऑफ टेंस दैट हैव परफेक्ट एक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम। टेंस का वह टाइप जो प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट एक्शन दिखलाए, वैसे टेंस के टाइप्स को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द टाइप ऑफ टेंस दैट हैव परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम। टेंस का वह टाइप जो प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन दिखलाए, वैसे टेंस के टाइप्स को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिफ्थ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, द टाइप ऑफ टेंस दैट हैव इंडेफिनिट एक्शन हैपेंस इन द पास्ट टाइम। टेंस का वह टाइप जो पास्ट टाइम में इंडेफिनिट एक्शन दिखलाए, वैसे टेंस के टाइप्स को पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। सिक्स्थ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द टाइप ऑफ टेंस that have continuous action happens in the past time। टेंस का वह टाइप जो पास्ट टाइम में कंटिन्यूअस एक्शन दिखाए, वैसे टेंस के टाइप्स को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सेवेंथ है पास्ट परफेक्ट टेंस, द टाइप ऑफ टेंस दैट हैव परफेक्ट एक्शन हैपेंस इन द पास्ट टाइम। टेंस का वह टाइप जो पास्ट टाइम में परफेक्ट एक्शन दिखाए, वैसे टेंस के टाइप्स को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द टाइप ऑफ टेंस दैट हैव परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हैपेंस इन द पास्ट टाइम। टेंस का वह टाइप जो पास्ट टाइम में परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन दिखाए, वैसे टेंस के टाइप्स को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नाइन्थ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, द टाइप ऑफ टेंस दैट हैव इंडेफिनिट एक्शन हैपेंस इन द फ्यूचर टाइम। टेंस का वह टाइप जो फ्यूचर टाइम में इंडेफिनिट एक्शन दिखाए, वैसे टेंस के टाइप्स को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। टेंथ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, द टाइप ऑफ टेंस दैट हैव परफेक्ट दैट हैव कंटिन्यूअस एक्शन हैपेंस इन द फ्यूचर टाइम। टेंस का वह टाइप जो कंटिन्यूअस एक्शन परफेक्ट टाइम में कंटिन्यूअस फ्यूचर टाइम में कंटिन्यूअस एक्शन हो, वैसे टेंस के टाइप्स को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। 11th है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द टाइप ऑफ टेंस दैट हैव परफेक्ट एक्शन हैपेंस इन द फ्यूचर टाइम। टेंस का वह टाइप जो फ्यूचर टाइम में परफेक्ट एक्शन हो, वैसे टाइप ऑफ टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। 12th है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द टाइप ऑफ टेंस दैट हैव परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हैपेंस इन द फ्यूचर टाइम। टेंस का वह टाइप जो फ्यूचर टाइम में परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हो, वैसे टेंस के टाइप्स को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम लोग टेंस के टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स बातें जाननी जरूरी है। हमने कुछ वर्ब्स को लिए हैं जिससे हम लोग पढ़ेंगे कि वह किस सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होते हैं, वह क्या इंडिकेट्स करते हैं, उनका ग्रामेटिकल नंबर क्या है, वह किस वर्ब फॉर्म्स के साथ में प्रयोग होते हैं। सबसे पहला वर्ब्स हमारा इज। इज जो है एक प्लूरल वर्ब्स है, इसलिए यह प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि ही, सी और इट के साथ में प्रयोग होते हैं। अगर इनकी इंडिकेट्स की बात करें तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए यह बिफोर वर्ब फॉर्म के साथ में प्रयोग होते हैं। अगला वर्ब है हमारा आर, जो कि प्लूरल वर्ब्स है, इसलिए यह प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि वी, यू और दे के साथ में प्रयोग होते हैं। यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट्स करते हैं, इसलिए यह बिफोर वर्ब फॉर्म्स के साथ में ही प्रयोग होते हैं। अगला वर्ब है हमारा एम, जो कि सिंगुलर वर्ब है, इसलिए सिर्फ आई के साथ में प्रयोग होता है। यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट्स करते हैं और बिफोर वर्ब फॉर्म के साथ में प्रयोग होते हैं। अगला वर्ब है हमारा वाज, जो कि
सिंगुलर वर्ब है और यह सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, ही, सी और इट के साथ में प्रयोग होता है। यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट्स करता है और बिफोर के साथ में प्रयोग होता है। अगला वर्ब है हमारा वर, जो कि प्लूरल वर्ब्स है, इसीलिए यह प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि आई, वी और दे के साथ में प्रयोग होता है। यह भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट्स करता है और बिफोर के साथ में प्रयोग होता है। अगला वर्ब है हमारा हैज, जो कि सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी और इट के साथ में प्रयोग होता है। यह प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दोनों को इंडिकेट्स करता है और यह V3 वर्ब फॉर्म्स के साथ प्रयोग होता है। अगला वर्ब से हमारा हैव, जो कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसीलिए यह आई, वी और दे तीनों के साथ में प्रयोग होता है। अगर इनकी इंडिकेट्स की बात करें, यह प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में प्रयोग होते हैं और यह भी V3 वर्ब फॉर्म्स के साथ में ही प्रयोग होते हैं। अगला वर्ब है हमारा हैड, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स है, सिंगुलर वर्ब्स भी और प्लूरल वर्ब्स भी है, इसलिए यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होते हैं, जो कि आई, वी, ही, सी, इट और दे ये सब के साथ में प्रयोग होते हैं। अगर इनकी इंडिकेट्स की बात करें, यह पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में प्रयोग होते हैं और यह भी V3 वर्ब फॉर्म्स के साथ में प्रयोग होते हैं। अगला वर्ब से हमारा डू, जो कि सिंगुलर वर्ब्स भी और प्लूरल वर्ब्स भी है, इसीलिए यह सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी और दे इन सब के साथ में प्रयोग होता है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट्स करता है और V1 वर्ब फॉर्म के साथ में प्रयोग होता है। अगला वर्ब से हमारा डज, जो कि सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यह सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी और इट के साथ में प्रयोग होता है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट्स करता है और V1 वर्ब फॉर्म के साथ में प्रयोग होता है। अगला वर्ब है हमारा डिड, जो कि सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में प्रयोग होता है, जो कि आई, वी, ही, सी, इट और दे सब के साथ में प्रयोग होता है। यह सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट्स करता है और V1 वर्ब फॉर्म के साथ में यूज होता है। अब हम लोग टेंस के टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? The tense or the verb form that action shows situation or habit of the subject in present time। टेंस का वह टाइप जिसका एक्शन प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट का हैबिट या सिचुएशन को शो करे, वैसे टेंस के टाइप्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट, फॉर शोइंग सिचुएशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का सिचुएशन को शो करेगा तो हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर को लगाएंगे, जो कि सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब, इज़ारेम प्लस कॉम्प्लीमेंट, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। एग्जाम्पल में आई एम वेरी फाइन टूडे, सी इज अ टीचर। सेकेंड स्ट्रक्चर है फॉर शोइंग हैबिट ऑफ द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के हैबिट को शो करेगा तो हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर लगाएंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड। एग्जाम्पल में आई टीच स्टूडेंट्स डेली एट द इंग्लिश क्लास, द सन गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट है जनरल ट्रूथ। एग्जाम्पल में ही प्लेज फुटबॉल। सेकेंड है यूनिवर्सल ट्रूथ। एग्जाम्पल मिल्क इज वाइट। थर्ड है प्रोवर्ब्स। एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फोर्थ है हैबिचुअल फैक्ट्स। एग्जाम्पल ही टेल्स लाई। फिफ्थ है न्यूज हेडलाइंस। सिक्स्थ है कमेंट्री। सेवन्थ है एक्सक्लामेशन हियर एंड डियर। 8 है टाइम क्लाउज। 9 है कंडीशनल क्लाउज। 10th है फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन मीन्स एग्जाम्पल द CM अराइव हियर नेक्स्ट डे। टेंस का दूसरा टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
What is present continuous tense? The tense or the verb form that action is happening continuously in present time. टेंस का वह टाइप जिसका एक्शन प्रेजेंट टाइम में लगातार चल ही रहा हो, वैसे टेंस के टाइप्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब इजआरएम प्लस V4 प्लस रेस्टोर्ड। एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू टेंस, यू आर लिसनिंग माई वर्ड्स केयरफुली। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, इट इज यूज्ड व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस एंड द स्पीकर इज डिलीवरिंग समथिंग, बोथ आर हैपनिंग टुगेदर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग जब करते हैं जबकि अगर कोई स्पीकर कुछ डिलीवर कर रहा है, कुछ कह रहा है और उसी समय कोई एक्शन हो रहा है, तो हम इन दोनों एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नोट सम वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज न होते हैं। कौन कौन है? तो फर्स्ट है मूव, हियर, सी, लुक, फील, लाइक, dislike, love, let, hate, remember, recall, notice, observe, possess, have, keep, contain, consist, measure, wage, appear, etc. ये सारे वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, द अर्थ इज मूविंग और मूव्स अराउंड द सन। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, the earth is moving around the sun, this is wrong. Second है you were hearing or heard music, तो you heard music, this is right, but you were hearing, this is wrong. टेंस का थर्ड टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? द टेंस और द वर्ब फॉर्म whose action took place in the past time or completed in the past time, but whose impact or effect still remain in the present time. टेंस का वह टाइप जिसका एक्शन पास्ट टाइम में शुरू भी हुआ हो और पास्ट टाइम में समाप्त भी हो चुका हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट जो हो वह प्रेजेंट टाइम में भी हो, वैसे टेंस के टाइप्स को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल, आई हैव बीन अ टीचर सिंस 2015, इंडिया हैज बीन अ ग्रेट कंट्री। सेकेंड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस रेस्टोर्ड। एग्जाम्पल, you have joined my online class every day. I have decided to help you to get success. Present perfect tense is being used with following adverbial words are already, just now, yet, still, etc. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कुछ एडवर्बियल वर्ड्स के साथ प्रयोग होते हैं जो कि है ऑलरेडी, जस्ट नाउ, येट, स्टिल, etc. Example, he has already completed his homework. He has gone just now. Have you not eaten food yet? He has played many games. Still all are similar. टेंस का नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? द टेंस और द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम or completed in the past time but that is going on in the present time. टेंस का वह टाइप जिसका एक्शन पास्ट टाइम में ही शुरुआत हुआ हो और पास्ट टाइम में ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन वह जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा हो, वैसे टेंस के टाइप्स को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस रेस्टोर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम या डेज या ईयर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 days.
ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क, यू हैव बीन अटेंडिंग द क्लास सिंस मॉर्निंग। नोट, वी कैन यूज फोर या सिंस प्लस टाइम और नॉट। हम लोग फोर या सिंस प्लस टाइम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यूज ऑफ सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, फिक्स्ड समय के लिए करते हैं। एग्जाम्पल में मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, डार्क, मिडनाइट, 6 AM, 9 PM, जनवरी टू दिसंबर, संडे टू सैटरडे, 2000, 2005, 2020, बर्थ, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, विंटर, ऑटमन, मैरिज, क्वारल, डेथ, फेस्टिवल, नेम, एक्सेट्रा। यूज ऑफ फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल 2 आवर, 5 days, 4 years, 9 month, एक्सेट्रा। टेंस का नेक्स्ट टाइप है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस? द टेंस और द वर्ब फॉर्म दैट एक्शन शोज सिचुएशन और हैबिट ऑफ द सब्जेक्ट इन द पास्ट टाइम। टेंस का वर्ड टाइप जिसका एक्शन पास्ट टाइम में सब्जेक्ट का सिचुएशन या हैबिट को शो करे, वैसे टेंस के टाइप्स को पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। फर्स्ट, फॉर शोइंग सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सिचुएशन को शो करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। एग्जाम्पल, ही वॉज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, द वाटर ऑफ माई सिटी वॉज प्योर एंड स्वीट। सेकेंड, फॉर शोइंग हैबिट ऑफ द सब्जेक्ट, सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट का हैबिट को शो करने के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट वर्ड। एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट इन दियर चाइल्डहुड, द इंडियन पीपल स्ट्रगल्ड अ लॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड विथ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वह टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स के साथ में यूज होते हैं, जैसे कि यस्टरडे, अगो, लास्ट आवर, डेज, वीक, मंथ, ईयर। एग्जाम्पल, ही वेंट दियर यस्टरडे, द इंडिया बिकम फ्री इन 1947। सेकेंड यूज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड विथ सम फ्रेजेज, कुछ फ्रेजेज के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, जैसे कि इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। थर्ड है यूज विथ सम सपोजिशनल एक्सप्रेशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कुछ सपोजिशनल एक्सप्रेशन के साथ भी यूज होता है, जैसे कि आई विश, आई ओनली विश, एज दो विश, एक्सेट्रा। टेंस का नेक्स्ट टाइप है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? द टेंस और द वर्ब फॉर्म दैट एक्शन इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली इन द पास्ट टाइम। टेंस का वह टाइप जिसका एक्शन पास्ट टाइम में लगातार चल ही रहा हो, वैसे टेंस के टाइप्स को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस रेस्ट वर्ड। एग्जाम्पल, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग व्हेन टू एक्शन आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, जब दो एक्शन पास्ट समय में एक ही साथ हो तब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देन इफ फर्स्ट एक्शन इज मेंशन इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड द सेकेंड इज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब दो एक्शन एक ही साथ पास्ट टेंस में हो तो हम लोग फर्स्ट एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेंशन करेंगे और सेकेंड एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल में, दे कॉल्ड मी व्हेन माय ऑनलाइन क्लास वाज गोइंग ऑन। सेकेंड है, अगर कोई एक्शन पास्ट समय में दो एक्शन एक ही साथ हो तो हम लोग फर्स्ट एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेंशन करेंगे और सेकेंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल, व्हाइल आई वाज रीडिंग अ नोवेल माय ब्रदर वाज सॉल्व्ड पजल। टेंस का नेक्स्ट टाइप है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस?
the tense or the verb form that action took place in the past time or completed in the past time and whose impact or effect still limit for the past time। टेंस का वह टाइप जिसका एक्शन पास्ट टाइम में ही शुरुआत हुआ हो और पास्ट टाइम में ही समाप्त हो चुका हो और उसका इम्पैक्ट उसका इफेक्ट वह भी पास्ट टाइम तक ही लिमिट हो सीमित हो, वैसे टेंस के टाइप्स को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। एग्जाम्पल, he had been a teacher since 2005. You had been in adverse situation. Second, a structure, subject plus had plus V3 plus restored. Example, I had taken my breakfast. They had called me many times. Use of past perfect tense। past perfect tense का प्रयोग। It is used in place of present perfect tense of the reported speech if the reporting verb is in the past time। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बदले में करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टाइम में रहता है तब। सेकेंड है, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टाइम। और पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बदले में भी करते हैं जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब। टेंस का नेक्स्ट टाइप है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? द टेंस और द वर्ब फॉर्म which action took place in the past time or completed in the past time but that is limiting to going on in the past time। टेंस का वह टाइप जिसका एक्शन पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट टाइम में समाप्त हो चुका हो लेकिन वह एक्शन लिमिटिंग यह करे कि पास्ट टाइम तक ही गोइंग ऑन हो, वैसे टेंस के टाइप्स को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस रेस्टोर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, राम हैड बीन वॉन्डरिंग इन द जंगल सिंस 1995। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। टेंस का नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? द टेंस और द वर्ब फॉर्म दैट एक्शन शोज सिचुएशन एंड हैबिट ऑफ द सब्जेक्ट इन फ्यूचर टाइम। टेंस का वैसा टाइप जिसका एक्शन फ्यूचर टाइम में सिचुएशन और हैबिट को शो करे, सब्जेक्ट के सिचुएशन और हैबिट को शो करे, वैसे टेंस के टाइप्स को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। एग्जाम्पल, शी विल बी अ गुड नर्स। सेकेंड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस रेस्टोर्ड। एग्जाम्पल, ही विल गो टू पटना। यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। इफ टू एक्टिविटीज हैपेंड इन द फ्यूचर टाइम देन फर्स्ट एक्टिविटीज मेंशन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द अदर एक्टिविटीज इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर कोई दो एक्शन एक ही साथ हो तो फर्स्ट एक्शन जो होगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेंशन होगा और जो दूसरा एक्शन या फिर बाकी का एक्शन जो होगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में मेंशन होगा। जैसे कि एग्जांपल, व्हेन ही विजिट द प्लेस ही विल वॉच द ब्यूटी ऑफ नेचर। व्हेन ही विजिट द प्लेस ही वॉचेस द ब्यूटी ऑफ नेचर। टेंस का नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? द टेंस और द वर्ब फॉर्म दैट एक्शन इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली इन द फ्यूचर टाइम।
टेंस का वह टाइप जिसका एक्शन फ्यूचर टाइम में लगातार चल ही रहा हो, वैसे टेंस के टाइप्स को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस: सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी फोर प्लस रेस्ट वर्ड। एग्जाम्पल: यू विल बी लिसनिंग माई लेक्चर। द स्टूडेंट्स ऑफ द इंडिया विल बी स्ट्रगल फॉर गेटिंग अ जॉब। टेंस का नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस? द टेंस और द वर्ब फॉर्म that action took place in the past time or completed in the past time but whose impact or effect will remain in the future time। टेंस का वह टाइप जिसका एक्शन पास्ट टाइम में शुरुआत हो और पास्ट टाइम में समाप्त हो जाए, लेकिन उस एक्शन का प्रभाव फ्यूचर टाइम में भी रहे, वैसे टेंस के टाइप्स को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस: फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। एग्जाम्पल: शी विल हैव बीन अ डांसर। सेकेंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड। एग्जाम्पल: ही विल हैव हेल्प्ड मी। टेंस का नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? द टेंस और द वर्ब फॉर्म दैट एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम और कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम बट दैट इज गोइंग ऑन इन द फ्यूचर टाइम। टेंस का वह टाइप जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ हो और पास्ट टाइम में ख़त्म हो चुका हो, लेकिन वह एक्शन फ्यूचर टाइम में भी जारी हो, वैसे एक्शन को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस: सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस रेस्ट वर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल: आई शैल हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग।